हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस छात्रों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक के अध्याय 7 इंटीग्रल अर्थात समाकलन में प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा है, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 6 में जितने भी सवाल हैं सभी खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आधारित है। इसलिए इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे कि हमें प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। खंडश इंटीग्रेशन को याद करने का एक फार्मूला होता है, वो होता है u v dx। दो फंक्शन है u और v, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दो फंक्शन उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या करना। तो ये इस तरीके से परिभाषित है। पहले लिखा था u, फिर लिखा था v dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट मतलब u, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। अर्थात दो फंक्शन दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लें तो फर्स्ट इंटू सेकंड dx, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब हमने देखा कि जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, क्योंकि अवकलन में या डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई नियम नहीं है, फर्स्ट सेकंड हम किसी को मान सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन दे रखें और उनका प्रोडक्ट दे रखें या गुणा दे रखें तो फर्स्ट और सेकंड को मानने के कुछ नियम हैं। जैसे कि पहला नियम यह है कि दो फंक्शन ऐसे हैं कि जिसपे से हम किसी फलन का समाकलन या इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो हमेशा उसको ही फर्स्ट मानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए x स्क्वायर log x dx, तो हम इसमें log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए log x को हमेशा फर्स्ट मानना चाहिए। तो ये ऐसे लिखाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर dx, तब ये फर्स्ट और ये सेकंड। बात समझ में आई है। दो फंक्शन दे रखे हैं और उसमें जिस फलन का हमें समाकलन ज्ञात ना हो तो हमेशा उसको क्या माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए x tan इनवर्स x दे रहा है, तो हम tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए हमेशा tan इनवर्स x को हम फर्स्ट मानेंगे। tan इनवर्स x इंटू एक्स dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा देखिए, दो फलन ऐसे हैं कि हम दोनों का ही समाकलन जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट फंक्शन या प्रथम फलन उसको मानेंगे जिसका हम सक्सेसिव डिफरेंशियल या उत्तरोत्तर अवकलन करें तो उसका मान 0 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे तो e की पावर x एज इट इज e की पावर x ही रहेगा, इसका समाकलन और अवकलन हमेशा e की पावर x ही रहता। लेकिन x स्क्वायर का जब हम उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशियल करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसको हम फर्स्ट मानेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट और e की पावर x सेकंड माना जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे e की पावर 2x इंटू एक्स की पावर n dx, तो हम जानते हैं कि x की पावर n, इसको हम फर्स्ट मानेंगे।
और e की पावर 2x, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो ये दो नियम हुए जिसका समाकलन हम नहीं जानते, हमेशा हम उसको फर्स्ट मानेंगे। और दो फलन ऐसे होंगे हम दोनों का ही समाकलन जानते हैं, उसमें जो x की पावर n के रूप में हो हमेशा उसको फर्स्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ इसको फर्स्ट माना और यहाँ इसको फर्स्ट माना। और अगला नियम है e की पावर n sin x dx। दो फलन ऐसे हों कि दोनों का ही हम समाकलन जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। यहाँ इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसे करेंगे sin x e की पावर x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें दे रखा e की पावर x cos x dx, तो इसको हम फर्स्ट इसको सेकंड मान सकते हैं। और हम चाहें तो cos x और e की पावर x को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो ये तीन नियम हुए, पहला नियम, ये दूसरा नियम और ये तीसरा नियम। चौथा नियम लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा नियम ये है कि आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार खंडक समाकलन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि सवाल हल करते समय कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सवाल में ही प्लस या माइनस के साथ दो फंक्शन पुनः गुणा के रूप में आ जाते हैं, तो उनका वापस हम सूत्र लगा सकते हैं। और पांचवा नियम ये है, हल करते समय कभी कभी राइट हैंड साइड में पुनः मूल प्रश्न बन जाता है, तो उसका हम पक्षांतरण करके सवाल को हल कर सकते हैं। ये सारी बातें जब सवाल सॉल्व करेंगे तब आपके ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। इसके बाद में छठा नियम ये है कि अगर फलन लॉगरिथमिक यानी लघुगणकी हो या प्रतिलोम फलन हो, तो ऐसी स्थिति में 1 का गुणा करके उसको सेकंड माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए log x से dx दे रखा, तो ऐसी स्थिति में log x इंटू 1 dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना जाएगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए tan इनवर्स x से dx दे रखा, तो हम इसको tan इनवर्स x इंटू 1 dx, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट। पहला नियम यह है कि दो फलन में एक फलन ऐसा हो जिसका हम समाकलन नहीं जानते, तो हमेशा उसको फर्स्ट मानना चाहिए। इसका नहीं जानते इसलिए फर्स्ट मानना। दो फलनों में दोनों का ही समाकलन जानते हैं और उसमें कोई अगर x की घात n के रूप में हो तो हमेशा उसको फर्स्ट मानना चाहिए। अगला नियम यह है कि दोनों फलनों का हम समाकलन जानते हैं तो किसी को फर्स्ट सेकंड हम मान सकते हैं। अगला नियम यह है कि दो फलन ऐसे हो जो लघुगणकी हो या प्रतिलोम में हो, तो उसमें एक का गुणा करके हमेशा उसको सेकंड मानना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये नियम अगर आपको याद ना भी हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक या फार्मूला है, आप उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट करेंगे। रिमार्क ये है याद रखने का इसका तरीका। आई है, इसमें आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई से मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अर्थात प्रतिलोम फलन। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है, सेक इनवर्स एक्स हो सकता है और कोसेक इनवर्स एक्स हो सकता है। ये हो गया आई। एन स्टैंड फॉर logarithmic functions।
एल से मतलब है लघुगणकीय फल, अर्थात मान लीजिए log x हो, log x स्क्वायर हो, और इसी प्रकार से आगे। A stands for algebraic functions। ऐसे मतलब है algebraic function, अर्थात बीजगणितीय फलन। फॉर एग्जाम्पल x की पावर n, x स्क्वायर, x क्यूब, 1/x की पावर 4 एंड सो ऑन। और t होता है T stands for ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x, कुछ भी हो सकता। और लास्ट है E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अर्थात चर घातांकी फलन, जैसे कि की पावर x हुआ, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर 2x एंड सो ऑन। तो इसको याद कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर log x दे रखा, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर log x, नेम याद करने की आवश्यकता, अगर याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन का काम नहीं। x क्या है? अलजेब्रिक, ठीक है। और log क्या है? लघुगणकीय। तो नियम क्या है? a आगे a पीछे है, तो ऑटोमेटिक हमारा सवाल हो गया log x फर्स्ट हो जाएगा और x स्क्वायर सेकंड, क्योंकि a आगे है a पीछे है। a मतलब लघुगणकीय फलन और a मतलब अलजेब्रिक की तरह। तो इस नियम को याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए अगला देखिए, tan इनवर्स x से tan इनवर्स x dx। तो x कहाँ है? अलजेब्रिक यहाँ, और tan इनवर्स है यहाँ। तो पहले a आएगा और फिर I आएगा, फिर a आएगा। तो पहले क्या आएगा? tan इनवर्स x इंटू x और फिर dx। इसी प्रकार से मान लीजिए e की पावर x sin x, तो e की पावर x sin x dx। तो आप देखिए e क्या है? एक्सपोनेंट, चर घातांकी, और a d क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप इसको sin x आएगा तो ex बाद में कर दो तो सॉल्व करें। तो याद रखिए आइलेट, इससे सारे सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे।